बज्जात औरत, सब नहीं आती तुझे मुझे मना करते हुए। तेरी हिम्मत कैसे होती है मुझे मना करने की। हर रात यही नखरे करती है। हर रात तुझे बताना पड़ेगा कि पति परमेश्वर होता है। एक तो बेटी पैदा कर दी, उस पर छूने नहीं देगी अपने को। सती सावित्री बनती है। नशे में धुत मुकेश उलूल जुलूल बकते हुए बबीता को दबोचने की चेष्टा में उस पर चढ़ गया। बबीता की गर्दन पर शिकंजा कसते हुए बोला, यार दोस्तों के साथ तो खूब ही करती है और पति के पास आते ही रोनी सूरत बना लेती है। सुन, मुझे एक बेटा चाहिए, यदि सीधे से नहीं मानी तो जान ले लूंगा। नशे में चूर मुकेश को एहसास ही नहीं था कि उसने बबीता की गर्दन को कसकर दबा रखा है। दर्द से छटपटाती बबीता खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंततः उसने खुद को छुड़ाने के लिए मुकेश की जांघों के बीच कसकर लात मारी। दर्द से तड़पते हुए मुकेश एक तरफ लुढ़क गया। मौका पाते ही बबीता पलंग से उतरकर भागी और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पैदा करनी तुम्हारे जैसे जानवर से एक और संतान। मेरे लिए मेरी बेटी सब कुछ है। मुकेश जब तक अपने आप को संभालता, बबीता ने कमरे से बाहर आकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। हर रात यही दोहराया जाता है, पर आज पहली बार बबीता ने कोई प्रतिक्रिया दी। मगर अब उसे डर लग रहा था, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने 3 साल की नन्ही सी बिटिया के लिए भी। फिर क्या करे क्या नहीं कि मनोस्थिति से उबरते हुए उसने तुरंत घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसका अंजाम वह खुद भी नहीं जानती थी, पर इतना जरूर था कि इससे बुरा तो भविष्य नहीं होगा। बबीता ने जल्दी जल्दी अलमारी में छिपा कर रखे रुपए निकाले और फिर नन्ही गुड़िया को शॉल से ढककर घर से बाहर निकल गई। निकलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह घर जिसमें उसने 7 साल गुजार दिए थे कभी अपना ही नहीं हो पाया। जनवरी की कड़ाके की ठंड और सन्नाटे में डूबी सड़क ने उसे ठंड से ज्यादा डर से कबा दिया। पर अब वापस जाने का मतलब था अपनी जान गंवाना, क्योंकि आज की उसकी प्रतिक्रिया ने पति के पौरुष को, उसके अहम को चोट पहुंचाई है और इसके लिए वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। यही सोचती हुई बबीता ने कदम आगे बढ़ा दिए, पर कहाँ जाए कैसे जाए, सवाल निरंतर उसके मन में चल रहे थे। नन्ही सी गुड़िया उसके गले से चिपकी हुई ठंड से कांप रही थी। पास पड़ोस के किसी घर में जाकर वह तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। ऑटो या किसी अन्य सवारी की तलाश में वह मुख्य सड़क पर आ चुकी थी, पर कहीं कोई नहीं था। अचानक उसे किसी का ख्याल आया कि शायद इस मुसीबत की घड़ी में वे उसकी मदद करे। पर क्या उन्हें उसकी याद होगी? कितना समय बीत गया है, कोई संपर्क भी तो नहीं रखा उसने। जो भी हो, एक बार कोशिश करके देखती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। आसपास कोई बूथ न देख बबीता थोड़ा आगे बढ़ गई। मोड़ पर ही एक निजी अस्पताल था, शायद वहां से फोन कर सके। सामने लगे साइन बोर्ड को देखकर बबीता ने आश्वस्त होकर तेजी से अपने कदम उस ओर बढ़ा दिए। पर किसी ने फोन नहीं करने दिया या रमन जी ने फोन नहीं उठाया तो। रात भी तो कितनी हो गई है, यह सब सोचते हुए बबीता ने अस्पताल में प्रवेश किया। स्वागत कक्ष की कुर्सी पर एक नर्स बैठी ऊँघ रही थी। माफ कीजिएगा, अपने ठंड से जमे हाथ से उसे धीरे से हिलाते हुए बबीता ने कहा। कौन है? चौंकते हुए नर्स ने पूछा। फिर बबीता को बच्ची के साथ देख उसे लगा कि कोई मरीज है, अतः अपनी व्यावसायिक मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, मुझे एक जरूरी फोन करना है, बबीता ने विनती भरे स्वर में कहा। पहले तो नर्स ने आनाकानी की, पर फिर उसका मन पसेज गया, अतः उसने फोन आगे कर दिया। गुड़िया को वही सोफे पर लिटाकर बबीता ने रमन जी का नंबर मिलाया। घंटी बजती रही पर फोन किसी ने नहीं उठाया। बबीता का दिल डूबने लगा कि कहीं नंबर बदल तो नहीं गया है। अब कैसे वह बचाएगी खुद को और इस नन्ही सी जान को। उसने एक बार फिर से नंबर मिलाया। उधर घंटी बजती रही और इधर तरह तरह के संशय बबीता के मन में चलते रहे। निराश होकर वह रिसीवर रखने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई। हेलो। बबीता सोच में पड़ गई कि बोली या नहीं। तभी फिर हेलो की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी तो उसने धीरे से कहा, मैं बबीता। तुमने इतनी रात गए फोन किया और वह भी अनजान नंबर से। सब ठीक तो है ना? तुम कैसे हो? गुड़िया कैसी है? मुकेश जी कहाँ हैं? ढेरों सवाल रमन ने एक ही सांस में पूछ डाले। जी, मैं जीवन ज्योति अस्पताल में हूँ। क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? बबीता ने रूंधे गले से पूछा। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वही इंतजार करो, कह रमन ने रिसीवर रख दिया। बबीता ने रिसीवर रख कर नर्स से फ़ोन के भुगतान के लिए पूछा तो नर्स ने मना करते हुए कहा, मैडम आप आराम से बैठ जाएं, लगता है आप किसी हादसे का शिकार हैं। नर्स की पैनी नजरों को अपनी गर्दन पर महसूस कर बबीता ने गर्दन को आंचल से ढक लिया। नर्स द्वारा कॉफ़ी दिए जाने पर बबीता चौंक गई। पी लीजिए मैडम, बहुत ठंड है, नर्स बोली। गर्म कॉफ़ी ने बबीता को थोड़ी राहत दी।
फिर वह नर्स की सहृदयता पर मुस्कुरा दी। इसी बीच रमन अस्पताल पहुंच गए। आते उन्होंने गुड़िया के बारे में पूछा। बबीता ने सो रही गुड़िया की तरफ इशारा किया तो रमन ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। नर्स ने धीरे से रमन को बताया कि संभवतः किसी ने बबीता के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि इनके गले पर नीला निशान पड़ा है। नर्स को धन्यवाद देते हुए रमन ने गुड़िया को और कसकर चिपका लिया। बाहर निकलते ही बबीता ठंड से कांप उठी। तभी रमन ने उसे अपनी जैकेट देते हुए कहा, पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। बबीता ने चुपचाप जैकेट पहन ली और उसके पीछे चल पड़ी। कार की पिछली सीट पर गुड़िया को लिटाते हुए रमन ने बबीता को बैठने को कहा, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। रमन के घर पहुंचने तक दोनों खामोश रहे। कार के रुकते ही बबीता ने गुड़िया को निकालना चाहा, पर रमन ने उसके घर की चाबी देते हुए दरवाजा खोलने को कहा और फिर खुद धीरे से गुड़िया को उठा लिया। घर के अंदर आते उन्होंने गुड़िया को बिस्तर पर लिटाकर रजाई से ढक दिया। बबीता ने कुछ कहना चाहा तो उसे चुप रहने का इशारा कर एक कंबल उठाया और बाहर सोफे पर लेट गए। दुविधा में खड़ी बबीता सोच रही थी कि इतनी ठंड में घर का मालिक बाहर सोफे पर और वह उनके बिस्तर पर इतनी रात गए वह उनसे कोई तर्क भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप गुड़िया के पास लेट गई। लेटते ही उसे एहसास हुआ कि वह बुरी तरह थकी हुई है। आंखें बंद करते नींद ने दबोच लिया। सुबह रसोई में बर्तनों की आवाज़ से बबीता की नींद खुल गई। बाहर निकलकर देखा रमन चाय नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। बबीता सो लौटकर रसोई में आई और धीरे से बोली, आप तैयार हो जाए, यह सब मैं कर देती हूँ, मुझे आदत है, तुम थोड़ी देर और सो लो। रमन ने जवाब दिया। बबीता ने अपनी भरी आंखों से रमन की तरफ देखा। इन आंखों के आगे वे पहले भी हार जाते थे और आज भी हार गए। फिर चुपचाप बाहर निकल गए। रमन के तैयार होने तक बबीता ने चाय नाश्ता तैयार कर मेज पर रख दिया। नाश्ता करते हुए रमन ने धीरे से कहा, बरसों बाद तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता कर रहा हूँ। और फिर चाय के साथ आंसू भी पी गए। जाते जाते बबीता की तरफ देखकर बोले, मैं लंच ऑफिस में करता हूँ, तुम अपना और गुड़िया का ख्याल रखना और थोड़ी देर और सो लेना। और फिर ऑफिस चले गए। दूर तक बबीता की नजरें उन्हें जाते हुए देखती रही, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले देखा करती थी जब वे पड़ोसी थे। तब कई बार रमन ने बबीता को मुकेश की क्रूरता से बचाया था। इसी दौरान दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति कोमल भावनाएं पनपी थी, पर बबीता को उसकी मर्यादा ने और रमन को उसके प्यार ने कभी झार नहीं करने दिया, क्योंकि रमन बबीता की बहुत इज्जत भी करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण बबीता किसी मुसीबत में फंस जाए। यही सब सोचते आंखों में भरा आंसुओं को पोंछकर बबीता ने दरवाजा बंद किया और फिर गुड़िया के पास आकर लेट गई। पता नहीं कितनी देर सोती रही। गुड़िया के रोने से नींद खुली तो देखा 11 बज रहे थे। जल्दी से उठकर उसने गुड़िया को गर्म पानी से नहलाया और फिर दूध गर्म करके दिया। बाद में पूरे घर को व्यवस्थित कर खुद नहाने गई। पहनने को कुछ नहीं मिला तो सकुचाते हुए रमन की अलमारी से उनका ट्रैक सूट निकाल कर पहन लिया और फिर टीवी चालू कर दिया। रमन ऑफिस तो चले आए थे, पर नन्ही गुड़िया और बबीता का ख्याल उन्हें बार बार आ रहा था। तभी उन्हें ध्यान आया कि उन दोनों के पास तो कपड़े भी नहीं हैं। नई जगह गुड़िया भी तंग कर ही रही होगी। यही सब सोचकर उन्होंने आधे दिन की छुट्टी ले ली और फिर बाजार से दोनों के लिए गर्म कपड़े खाने का सामान लेकर वे स्टोर से बाहर निकल ही रहे थे कि एक खूबसूरत गुड़िया ने उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, तो उन्होंने उसे भी पैक करवा लिया और फिर घर चल दिए। दरवाज़ा खोलते ही बबीता चौंक गई। रमन ने मुस्कुराते हुए सारा सामान नीचे रख नन्ही सी गुड़िया को खिलौने वाली गुड़िया दिखाई। गुड़िया खिलौना पाकर खुश हो गई और उसी में रम गई। रमन ने बबीता को सारा सामान दिखाया। बिना उससे पूछे ट्रैक सूट पहनने के लिए बबीता ने माफ़ी मांगी तो रमन ने हंसते हुए कहा, एक शर्त पर, जल्दी कुछ खिलाओ, बहुत तेज भूख लगी है। सिर हिलाते हुए बबीता रसोई में घुस गई। जल्दी से पुलाव और रायता बनाने लग गई। जितनी देर उसने खाना बनाया उतनी देर तक रमन गुड़िया के साथ खेलते रहे। एक प्लेट में पुलाव और रायता लाकर उसने रमन को दिया। खाते खाते रमन ने एकाएक सवाल किया, और कब तक इस तरह जीना चाहती हो? इस सवाल से सकपकाई बबीता खामोश बैठी रही। अपने हाथ से बबीता के मुंह में पुलाव डालते हुए रमन ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं और गुड़िया तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूँ सभी सीमाएं टूट गई होंगी, तभी तुम इतनी रात को इस तरह निकली। पत्नी होने का अर्थ गुलाम होना नहीं है। मैं तुम्हारी स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूंगा, पर अब उस नर्क से निकलो।
रमन जानते थे बबीता का अपना कहने को कोई नहीं है इस दुनिया में, वरना वह कब के इस नर्क से निकल गई होती। बबीता को रमन की बेइंतहा चाहत का अंदाजा था और वह जानती थी कि रमन कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए तो वह इतनी रात गए उनके साथ बेझिझक आ गई थी। मुकेश मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, सिसकते हुए बबीता ने कहा और फिर पिछली रात की घटना पूरी जानकारी रमन को दे दी। गर्दन में पड़े नीले निशान को धीरे से सहलाते हुए रमन की आंखों में आंसू आ गए। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है बबीता, तुम एक बार फैसला कर लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूँगा। कहते हुए बबीता को अपनी बाहों में लेकर उस नीले निशान को चूम लिया। हाँ में सिर हिलाते हुए बबीता ने अपनी मौत स्वीकृति दे दी और फिर रमन के सीने पर सिर टिका दिया। अगले ही दिन अपने वकील दोस्त की मदद से रमन ने मुकेश के खिलाफ केस दायर कर दिया। सजा के डर से मुकेश ने चुपचाप तलाक की रजामंदी दे दी। रमन जी के सीने पर सिर रखकर रोती बबीता का गोरा चेहरा सिंदूरी हो रहा था। आज ही दोनों ने अपने दोस्तों की मदद से रजिस्टर के दफ्तर में शादी कर ली थी। निश्चिंत सी सोती बबीता का दमकता चेहरा चूमते हुए रमन ने धीरे से करवट ली कि बबीता की नींद खुल गई। पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ, एक मिनट, अभी आता हूँ मैं, बोलते हुए रमन बाहर निकल गए और फिर कुछ ही देर में वापस आ गए। उनकी गोद में गुड़िया थी, नंदी सी। गुड़िया को दोनों के बीच सुलाते हुए उन्होंने कहा, हमारी बेटी हमारे पास सोएगी, कहीं और नहीं। रमन जी की बात सुनकर नन्ही गुड़िया नींद में भी मुस्कुराने लग गई और रमन जी के गले में हाथ डालकर फिर से सो गई। बाप बेटी को ऐसे सोते देख बबीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए उसने भी आंखें बंद कर ली नई सुबह के स्वागत के लिए। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।